हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होने वाला है नंबर सिस्टम। आपके कंप्यूटर का एक ऐसा चैप्टर जो शायद पूरे सीरीज पे काम करेगा, या फिर जहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको वो भी समझ में आने वाला है कि कंप्यूटर जिस डिजिट को समझता है वो सिर्फ 0 1 होता है, ये तो हमने जाना। बाकी के जो डिजिट होते हैं वो कैसे वर्क करेंगे, क्या वर्क होता है अंदर, सारी प्रोसेसिंग क्या होती है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसपे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो नॉर्मली चलते हैं अपने नॉर्मल लाइफ के मैथमेटिक्स में। अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे जो नंबर वैल्यू होता है टोटल वो 0 से 9 तक होता है, राइट। यानी कि आप मैथ्स में जो भी डिजिट देख रहे हो, जो भी डिजिट अभी तक पढ़े हो, वो सिर्फ 0 to 9 है। दैट मीन्स कि इसी 10 डिजिट में पूरे मैथमेटिक्स खत्म है, राइट। लेकिन उसमें से भी अगर कंप्यूटर की बात करें तो ये आपने देखा, ये जो डिजिट को समझता है वो सिर्फ 0 और 1 होता है। बाकी का 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अगर ये नहीं समझता है तो जैसे ही हम कंप्यूटर या कैलकुलेटर में इंसर्ट करते हैं 2 + 2 और जब वैल्यू निकालते हैं उसका तो वो आंसर 4 दे देता है। दैट मीन्स अगर समझता नहीं है तो वो उस आंसर को एक्यूरेटली कैलकुलेट कैसे करता है। तो आज इन सारी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, अब जो मैथमेटिक्स नंबर होता है 0 to 9, इन सारे नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर कहते हैं। डेसिमल नंबर, ओके। दैट मीन्स कि मैथमेटिक्स में जो डिजिट होता है 0 to 9, उस सारे डिजिट को हम लोग डेसिमल नंबर कहते हैं। और कंप्यूटर जिस नंबर को समझता है उसे हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर। तो जनरली नंबर सिस्टम में हम ये देखने वाले हैं कि अब जो कंप्यूटर जिस नंबर को समझता है वो कौन कौन बेसिस पे होता है और कैसे कैसे होता है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग अगर हम लोग बोले कि हमारे जो 0 to 9 नंबर है ये डेसिमल नंबर है। अब नंबर सिस्टम जनरली इसमें हम लोग 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के अगर टाइप्स की बात करें तो यहां पे 3 टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट होने वाला है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड ऑक्टल नंबर सिस्टम, एंड थर्ड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो जनरली यहां पे 3 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। वन बाय वन हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे। तो अभी तक हमने ये देखा कि नॉर्मल लाइफ में या आपके मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस में जो भी डिजिट होता है वो सिर्फ 0 to 9 होता है, जिसे हम लोग डेसिमल फॉर्म का नंबर कहते हैं, राइट। अब यहां पे समझने वाली बात यह है, अब जो सबसे पहला फॉर्म होने वाला है आपका वो होगा बाइनरी नंबर। सो योर फर्स्ट फॉर्म इज बाइनरी नंबर। जैसे आप सभी लोग जानते हो बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही डिजिट होता है, 0 और 1, ओके। तो कितने डिजिट हो गया? 2 डिजिट हो गया। अब इस पैटर्न को हम लोग लिखेंगे कैसे? तो इस पैटर्न को लिखने के लिए आपको करना क्या है, जैसे मान लो हमने अभी बताया था कि जो भी नंबर डेसिमल फॉर्म के होते हैं 0 to 9, जिसमें टोटल डिजिट 10 होता है, तो इसको हम लिखेंगे, मान लो 24 है और अगर इसका बेस 10 है तो आपको समझ लेना है कि ये नंबर जो है वो किसका है? डेसिमल फॉर्म का है। ये बेस डिपेंड करता है उस नंबर के टोटल डिजिट पे। जैसे हमने यहां देखा, यहां जो डेसिमल का टोटल डिजिट है वो 10 है, राइट। तो ये 10 डिजिट होने के कारण यहां पे जो बेस आ रहा है वो 10 आ रहा है।
अब इसको वैल्यू किस चीज में फाइंड आउट करनी है, तो बाइनरी में फाइंड आउट करनी है। क्योंकि बाइनरी में कितने डिजिट होने वाले हैं, बाइनरी में होने वाले हैं 2 डिजिट, तो यहाँ पे बेस वैल्यू 2 हो जाएगा। तो अब ये कैलकुलेशंस बनता है कि किस तरीके से हम लोग डेसिमल फॉर्म को बाइनरी फॉर्म में चेंज करेंगे। ये था आपके क्वेश्चन का पैटर्न। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। अब जैसे आप कैलकुलेटर में लिखते हो 2 + 2, जैसे ही इक्वल टू करते हो वो आंसर आपको 4 देता है, जबकि हमने बोला कि कंप्यूटर सिर्फ इस डिजिट को समझता है। तो इसके कैलकुलेशंस को वो कैसे परफॉर्म करने वाला है वो देखोगे थोड़ा। तो करना क्या है, इस 2 को जो आपका डेसिमल में है वो सबसे पहले किस चीज में चेंज करेगा, बाइनरी में। इस 2 को वो सबसे पहले अपने बाइनरी फॉर्म में चेंज करेगा, राइट। उसके बाद ही वो आंसर आपका 4 देगा। अगर बाइनरी की बात करें, मैं आपको रफ वर्क दिखाता हूं, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 फॉर्मूला देखेंगे। जैसे ये 2 का पहले बाइनरी फाइंड आउट करेगा, ये कैसे होगा मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो बाइनरी आया 1 0 और इसका भी 1 0। अगर ये 1 0 बाइनरी आया, उसके बाद ये जो आंसर फाइंड आउट हुआ 4, अब 4 का भी वो बाइनरी निकालेगा सबसे पहले। देखो, तो आपके थ्रू दिए गए इनपुट को वो एक प्रोसेस के थ्रू इस इनपुट में चेंज करता है। उसके बाद वो परफॉर्म किया, तब जाकर अपने फॉर्म में वो आंसर लाया, और उसके बाद बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर वो आपके लैंग्वेज में चेंज करके उस आंसर को प्रोवाइड किया। और इसमें भी जब भी आप कोई कैलकुलेशंस करते हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि उस कैलकुलेशंस में वो थोड़ा सा भी टाइम नहीं लेता। दैट मींस कि आपने जैसे ही एंटर मारा, आपका आंसर वहां पे फाइंड आउट कर दिया गया। तो आप कह सकते हो कि ये सिस्टम जो वर्क करता है वो 1 नैनो सेकंड पे वर्क करता है। अगर नैनो सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड को 1000th पार्ट में अगर तोड़ दिया जाए तो इस सीरीज को हम लोग 1 नैनो सेकंड कहेंगे, राइट। ये सारे कैलकुलेशन इंटरनली पता नहीं कितने बार होता है, तब जाकर आप उस सही वैल्यू को फाइंड आउट कर पाते हो। तो देखेंगे 1 बाय 1 करके। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो होगा कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। अब यहां क्वेश्चंस कैसा कैसा मिलेगा वो देखिए। अगर क्वेश्चंस की बात करें, बेस 10, बेस आपको समझ में आ रहा होगा। जब बेस 2 में फाइंड आउट करनी है, दैट मींस कि आपको बाइनरी फाइंड आउट करना है। तो अब 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन, 12 को आपको बाइनरी में चेंज करना है। मतलब अब चेंज करने के लिए देखो करना क्या है। तो हमने लिखा 12। याद करो बचपन में आप एलसीएम बनाए हो, राइट। अब सेम एलसीएम को यहां पे अप्लाई करना है जो आपने बचपन में ट्राई किया है, ओके। अब इस 12 को क्या करना है, जो फाइंड आउट करनी है उसका जो बेस होने वाला है, उस बेस को, ठीक है ना, उस बेस से हम इसको करेंगे डिवाइड। जैसे बेस कितना है, 2 है, 2 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 2 से 12 कितने बार में कटेगा, 2 6 12, 6 दूनी 12। अब इसमें एक चीजें देखनी है आपको कि रिमाइंडर क्या होने वाला है। बचपन वाले कैलकुलेशन है, रिमाइंडर कुछ नहीं होगा। जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 0 होगा। बस यहां ध्यान यही देना है कि चूंकि बाइनरी है और बाइनरी में हमने देखा कि 0 और
1 होता है, राइट। तो या तो रिमाइंडर 0 होगा या तो 1 होगा। वापस 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बेस 2 है इसलिए जब भी डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। अगेन 2 से 3 कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो 1 टाइम्स में 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, राइट ना। अब इसके आंसर के लिए आपको जाना है डाउन टू अप, नीचे से ऊपर, दैट मींस कि 1 1 0 0, यानी कि आपका आंसर जो आया हुआ है 1 1 0 0। गॉट इट। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पॉज करके देखोगे आप लोग। सो माय सेकंड क्वेश्चन इज 10। वापस सेम प्रोसेस, ओके। आपको डिवाइड किससे करनी है? 2 से करनी है। 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0। अगेन 2 2 जा 4। अब देखो यहां पे रिमाइंडर 1 हो गया। अगेन 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। आपको निकालना है वैल्यू डाउन टू अप, नीचे से ऊपर, मतलब आंसर इज 1 0 1 0। गॉट इट। And the third question is 1 and 4, 14। 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जो 14, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 0। अब देखो आ गया 7, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, दैट मींस कि 7 से कम लेंगे, तो 7 से कम 2 के टेबल में 2 3 जो 6, ओके। जितने बार में डिवाइड होगा, जितने बार में डिवाइड होगा वो यहां लिखेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहां वैल्यू देंगे, ओके। सो 2 3 जो 6, रिमाइंडर 1। अगेन 2 1 जो 2, रिमाइंडर 1। हमने बोला नीचे से ऊपर आपका आंसर होगा, मतलब आंसर इज 1 1 0 1 1 0। शायद क्लियर होगा कि ये तीनों क्वेश्चंस किस तरीके से बनाया गया, ओके। कुछ और डिस्कशन देखते हैं। तो अभी हमने जो नंबर लिया था वो सारे इवन नंबर थे, तो सर इवन नंबर से रिजल्ट तो अच्छे से आ रहा है। अगर इस नंबर को ऑड कर दिया जाए तो थोड़ा सा हम चेंज करते हैं नंबर में। जैसे हमने लिया 29 31 एंड 43, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 21 29, इसको निकालना है बाइनरी। तो बाइनरी निकालने के लिए बेस कितना फाइंड आउट करना है आपको? 2 फाइंड आउट करनी है, राइट। तो यहां पे हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 29, ओके। वापस सेम प्रोसेस, डिवाइड किससे करनी है? अब आप लोग को शायद पता चल गया होगा, डिवाइड हमेशा 2 से करनी है, क्योंकि बेस कितना है? बेस 2 है। तो याद रखो जो भी बेस होगा, जो फाइंड आउट करनी है उसका जो बेस होने वाला है, हम डिवाइड हमेशा और हमेशा सेम उसी से करेंगे। तो डिवाइड करने का 2 से। अब देखो 2 डिजिट आ गया यहाँ पे, तो अगर आपको टेबल नहीं पता है तो 1 बाय 1 करके हम इसको क्रॉस करेंगे। 2 1 जा 2, यहाँ है 9, 4 2 जा 8, दैट मींस कि 4 दूनी 8, कितना बच गया? 1 बच गया, तो रिमाइंडर 1। याद रखो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, कोई भी कंडीशंस हो। अगर रिमाइंडर कुछ और आ रहा है तो शायद आप गलत कर रहे हो। अगेन 2 7 जो 14, रिमाइंडर 0। 2 3 जो 6। अब देखो यहाँ पे 2 3 जो 6, लेकिन यहाँ है 7, तो 7 में 6 गया 1, दैट मींस रिमाइंडर 1। आगे बढ़ेंगे 2 1 जो 2, रिमाइंडर 1। हमने कहा जब कंप्लीट हो जाए, ओवरऑल कट जाए, नीचे जब इससे कम वैल्यू बचे तब हम आंसर वापस निकाल लेंगे, दैट मींस योर आंसर इज 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,
राइट। याद रखो इसको वन वन डिजिट वाइज करके ही पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि इसको 1 10 100 1000 10,000 11,000 101 ऐसे नहीं पढ़नी है, आपको डिजिट वाइज पढ़नी है, वन बाय वन डिजिट करके। सो सेकंड आते हैं हम लोग 31 है। थर्टी वन अगेन 2 से 15 2 जा 30 दैट मीन्स की 15 दूनी 30 रिमाइंडर 1, 7 दूनी 14 रिमाइंडर 1, 3 दूनी 6 रिमाइंडर 1। अब स्पीड बढ़नी चाहिए आप लोग की थोड़ी सी, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1 दैट मीन्स की 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 1 1 1 1 1 राइट। नेक्स्ट है 43, वापस आते हैं हम लोग। The next is 43, सेम 43 है। वापस किससे, अब आप लोग को याद हो जानी चाहिए, जब भी क्रॉस करेंगे 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 दैट मीन्स की 21 दूनी 42 रिमाइंडर 1, 10 दूनी 20 रिमाइंडर 1, 5 दूनी 10 रिमाइंडर 0, 2 दूनी 4 रिमाइंडर 1, 2 एकम 2 रिमाइंडर 0। दैट मीन्स की डाउन टू अप हमेशा आंसर जाएगा नीचे से ऊपर, तो 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1। तो क्लियर हो गया होगा आपका कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। तो हम लोग डेसिमल से बाइनरी कैसे निकालेंगे, शायद इस सेक्शन में क्लियर है। तो ये था आज का टॉपिक, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी।